सभी को नमस्कार। आज मेरा एक नया विषय है, वो है स्वर्ग का मतलब है परिपूर्ण होना। ज़्यादातर समुद्री चीलें उड़ान के बारे में थोड़ा ही जानती है। वे मछलियों का शिकार कर या मछुआरों द्वारा फेंकी गई रोटियों के टुकड़े से अपना पेट भरती है, पर जोनाथन इससे आगे जाना चाहता है। उसे अधिक ऊंचाई पर उड़ना है। इंसान के पास खुद की और सच की ताकत हो तो कोई भी चीज़ उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। अपनी क्षमताओं का आकलन करें, क्योंकि वे आपकी ही है। यह याद करें कि आप आए कहाँ से हैं और जाना कहाँ है। यह देखें कि आपसे क्या गड़बड़ी हो गई और कहाँ पर फंसे हैं। हो सकता है बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए शुरुआत में कुछ परेशानी आए, आपके अपने ही रुकावट पैदा करे, लेकिन रुकना नहीं है। समुद्री पक्षी की कहानी जोनाथन लिविंगस्टन सीगल से कुछ सीख ले सकते हैं। जोनाथन मतलब समुद्री चील ने किस तरह अपने लक्ष्य को समझ लिया। सुबह के समय समुद्र की थिरकती लहरों के बीच जोनाथन ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने का अभ्यास करता है। हालांकि वह छोटी सी गलती के कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह समुद्र में गिर जाता है। दरअसल ज़्यादातर समुद्री चीलें उड़ान के बारे में थोड़ा ही जानती है। वे किनारे से खाने की जगह तक जाती है और मछलियों का शिकार कर या मछुआरे द्वारा फेंकी गई रोटियों के टुकड़े से अपना पेट भरती है। लेकिन जोनाथन इससे आगे जाना चाहता है। उसे अधिक ऊंचाई पर उड़ना है। जोनाथन के ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ने के अभ्यास से उसके माता पिता भी नाखुश थे। उन्होंने समझाया कि क्यों तुम व्यर्थ में समय खर्च करते हो, तुम भी दूसरी चीलों की तरह क्यों नहीं रहते। उसकी माँ समझाती है कि उड़ने का काम जो है वो तुम दूसरे पर छोड़ दो। तुम्हारे पिता कहते हैं उस मतलब कि हमारा काम मछलियाँ पकड़ना सीखना है ताकि पेट भर सके और ज़्यादा समय तक जिंदा रह सके। जोनाथन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसे यह काम पसंद नहीं आया। नतीजन उसे अपने समाज से भी अपेक्षा झेलनी पड़ी। समाज की पंचायत ने उससे कहा कि तुम गैर जिम्मेदारी का काम कर रहे हो। परिवार और समाज के विरोध के बावजूद जोनाथन ने उड़ना जारी रखा। इस बीच कई कठिनाइयाँ भी आई। वह कई बार गिरा, फिर उठा। उसने सोचा कि बाज कैसे ज़्यादा ऊपर तक उड़ता है, मैं क्यों नहीं उड़ सकता। उसने ध्यान से देखा कि बाज के पंख छोटे होते हैं। यही से जोनाथन को तरकीब मिल गई। वह जब ऊंचाई पर पहुंचा तो अपने पंखों को उतना ही खोलता जिससे उसे उड़ने में सहायता हो। देखते ही देखते वह हजारों मील तक काफ़ी तेज रफ्तार में उड़ने लगा। एक दिन वह स्वर्ग में पहुंचा, जहां भूखी बूढ़ी मुखिया चील मिली जिसका नाम चांग था। उसने जोनाथन से कहा कि वास्तव में स्वर्ग नाम की कोई जगह ही नहीं है। स्वर्ग का मतलब है परिपूर्ण होना। उड़ने की सारी कलाएं सीखने के बाद उसने जो सीखा उसे अपने समाज को बताने के लिए फिर अपने कबीले पर आया और दूसरी चीलों को भी उड़ने का प्रशिक्षण देने लगा। वह मायने नहीं रखता या ये बात मायने नहीं रखती कि हम कितने योग्य हैं। जब तक आप कल्पना नहीं करेंगे तब तक आप बेहतर जीवन नहीं जी सकते। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल कहानी भले ही काल्पनिक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए काल्पनिक होने का अभ्यास करेंगे तो आप समझेंगे कि काल्पनिक चरित्र कभी कभी शरीर और दिल की धड़कन वाले लोगों की तुलना में अधिक वास्तविक लगते हैं। तो हम हमेशा बेहतर जीवन की कल्पना करें। यहाँ तक आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद।